अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग सुबह की सोच में आपको कहूँगा वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मैं उनका को होस्ट हसनैन याकर। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, काम हैं, वो भी खुश उसलूबी से चल रहे होंगे, सर अंजाम आप दे रहे होंगे। कुछ है इंटरेस्टिंग आपके पास बताने के लिए? नहीं, आज तो बस यही इंटरेस्टिंग है कि कल पेशावर ज़ल्मी मैच भी जीत गई। हाँ। उससे बाद इंटरेस्टिंग ये है कि कराची का मैदान हमने तकरीबन कई साल बाद भरा देखा है। उसकी वजह शायद सस्ता टिकट है या फिर कुछ और है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कल कराची में जिस तरह बाबर आजम चले ना, लग ये रहा था कि बाबर आजम वही पुराने बाबर आजम हैं जिनको हम देखते आ रहे हैं, जो 50 सेंचुरीज लगाते हैं। इस पूरी PSL में हमें बाबर आजम, जो विंटेज बाबर आजम है, वो देखने को मिला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं जी, अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। और पहली स्टोरी ये है जिसमें नेपरा के हवाले से कि नेपरा ने छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ दे 25 किलोवाट और इससे कम सलाहियत के सिस्टम्स पर लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया है। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक ये इकदाम वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर उठाया गया, जिसके तहत पावर डिवीजन ने नेपरा को बाकायदा खत लिखकर छोटे सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया है। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत न सिर्फ लाइसेंस की शर्त ख़त्म की गई बल्कि छोटे सोलर सार्फिन पर फी किलोवाट फीस भी ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये यकीनी तौर पे कुछ अच्छा डिसीजन है नेपरा की जानिब से और अवैस लगारी साहब की जानिब से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत ये है कि अगर इन्होंने सोलर की पॉलिसी के ऊपर इसी तरह से, जिस तरह से इनके दावे हैं, जिस तरह की नई पॉलिसी है जिसमें हुकूमत मुबैना तौर पे IPPs को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है, आवाम को सपोर्ट करती हुई नहीं नज़र आती, तो उसमें खामियाजा इसको हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि लोग पहले नेट मीटरिंग की तरफ जाते थे, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट को देते थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि चले ठीक है, जहाँ पे हम 5-10 लाख रुपए का सोलर लगवाते हैं, हम 5-6-7 लाख रुपया और ऊपर लगा लेते हैं। अगर मैं बड़े सिस्टम की बात करूँ, 5 kV का तो अभी भी 8-9 लाख रुपए में आपका सिस्टम लग जाता है। तो हम हाइब्रिड की तरफ जाते हैं। सो हाइब्रिड की तरफ जब लोग जाएंगे तो वो बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे और बैटरीज से अपने घर का सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। या फिर दूसरा, लोग ये कहेंगे कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक हम सोलर को इस्तेमाल कर लेते हैं और 7 से ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की बिजली हमने इस्तेमाल करनी है नहीं करनी। इसमें अल्टीमेटली नुकसान गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को अपनी सोलर पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी होगी। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब फेडरल गवर्नमेंट की तो हमने बात कर दी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से कुछ अच्छी खबरें हैं जो कि हमारे पास आ रही थी, तो हमने कहा कि ये भी अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज में शेयर की जाए। सिंध गवर्नमेंट ने कराची के अहम रेड लाइन मंसूबे को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर FWO ने मंसूबे के ठप पड़े काम को दोबारा शुरू कर दिया है। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर जो मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर और ड्रेनेज का काम है वो 90 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जा सके। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला पुराने ठेकेदार का दफ्तर सील होने के बाद किया गया और चीफ मिनिस्टर सिंध का कहना था कि ईद की तातीलात के दौरान भी काम जारी रहेगा, ताकि 3 माह में मंसूबा मुकम्मल होकर शहरियों को रिलीफ मिल सके। सरकारी ज़राए ने बताया कि मंसूबे के जो लॉट 2 है उसके दोनों अतराफ का काम 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा और ख़ास तौर पर इन जगहों पर जहाँ पे हंगामी बुनियादों पर काम हो रहा है, जिस अवाम मुतासिर होते हैं। ज़राए के मुताबिक नुमाइश चौरंगी से लेकर मौसमियात चौरंगी तक रेड लाइन मंसूबे के दोनों अतराफ पानी की लाइन्स से सर्विस रोड ड्रेनेज लाइन्स का काम जुलाई के आखिर में मुकम्मल होगा। और दूसरी जानिब CM का ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटी रोड के तामीरी काम में ताख़ीर की वजह से आवाम को जितनी भी मुश्किलात हैं, हम शहरियों से मादद करते हैं और उनका कहना था कि कराची के शहरियों की तकालीफ का अजाला ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि काम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। बिल्कुल जी, आपने सही कहा और शुक्र है कि अब इस मंसूबे का आगाज दोबारा हो गया है। CM साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपको बताया, जस्ट आपने स्टोरी बताई। मैंने कहा आपने जो कहा, शुक्र है ये काम शुरू हो गया है, 90 दिन का टाइम दे दिया गया है और इससे क्या होगा कि सफ़र आसान हो जाएगा, डेली बेसिस का आसान और फिर उसके बाद सस्ता भी हो जाएगा।
साथ ही साथ आप ये कहें कि इन्वायरमेंट, क्योंकि जो कराची का माहौल है या फिर कराची से आए रोज़ हम केसेस सुन रहे होते हैं एक्सीडेंट के हवाले से या फिर दीगर मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल, उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अब जो 90 दिन का ये टाइम दे दिया गया है, उम्मीद है कि उसमें ये कंप्लीट अच्छा, भी हो मैं एक जाए। दफ़ा कराची गया ना, तो आपने कराची के मसाइल की बात की, तो मैं एक होटल में था, तो वहाँ से मैंने यही ऑनलाइन जो आपकी टैक्सी होती है वो करवाई मैंने ऐप पे। तो एक बुजुर्ग आए, तो उन्होंने, जब मैं टैक्सी में बैठा ना, मैं अपना मोबाइल एकदम साइड पर रखा, तो उन्होंने कहा बेटा इतना डर क्यों रहे हैं? मैंने कहा यार यहाँ पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है, एक दफ़ा मेरी भी स्नैचिंग हुई। क्या आपकी इस्लामाबाद में हुई? तो मैंने कहा जी मेरी अभी इतनी एज है, आपसे बड़ी कम है, आपसे आधी से भी कम है। तो मैंने कहा मेरी भी एक दफ़ा हो चुकी है। तो कहते हैं एक दो दफ़े ही वाक़यात होते हैं, हाइप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाई होती है। अच्छा, वाकई ऐसा है? ये तो फिर कराची की हाइप ज़्यादा होती है, जो फिर हम केसेस और डेली बेसिस की न्यूज़ देते हैं, 3 करोड़ आबादी है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं केसेस होते हैं, केस हो रहा वो होता है रिपोर्ट हम सबके कर साथ। देते हैं और हम कहते हैं जी कि बस ठीक है। सही जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब आप सिंध के बाद हम बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में आप सबको पता है कि कम उम्री की शादी की रोकथाम के हवाले से पहले भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे, बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, लेकिन अब ये अहम पेशरफ्त की हुई है जहां पंजाब असम्बली ने पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 को तरमीम के साथ मंजूर कर लिया है। बिल में हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली की मुतअद्दिद तजावीज़ शामिल की गई, जिन्हें कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल को हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया है और नए कानून के तहत अब पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन दोनों की उम्रें कम से कम 18 साल होना लाजमी है। बिल में जबरी शादी के केसेस में मुतासरा बच्चे या बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदालत को सौंपी गई है, ताकि ऐसे मामलात में फौरी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और कानून के मुताबिक कम उम्री की शादी को बाकायदा काबिल सज़ा जुर्म भी करार दिया गया है और इस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कम उम्र बच्चों का निकाह रजिस्टर करने वाले निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। इसी तरह कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले फर्द को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हुकाम के मुताबिक इस कानून का मकसद बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, फिर जबरी और कम उम्र की शादियों का खात्मा और माशरे में एक मुस्बत और महफूज माहौल को फ़रोग देना है। बिल्कुल, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम पंजाब। और इस बिल को मंजूर तो कर लिया गया है, लेकिन इस बिल के हवाले से बहुत सारे मजहबी हलके हैं जिनमें खदशात भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शरीयत के मुताबिक जब बच्चा या बच्ची बालग हो जाएं तो उनकी शादी हो सकती है, और वो बलूगत की उम्र, आजकल तेज़ रफ्तार दौर है, फास्ट फूड हम खाते हैं तो वो 13-14 साल में भी मुकम्मल हो सकती है, किसी की 15 साल में मुकम्मल हो सकती है। सो इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि मजहबी हलके इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं, फिर इस हवाले से कुछ वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, ये अब उन्हीं की मर्जी है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अरसा दराज से प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान में, कि जब आप बलूगत की उम्र तक पहुंच जाएं तो उस वक्त आपकी शादी होनी चाहिए, ना कि आपको 18 साल की उम्र तक इंतजार करना चाहिए। और वैसे भी पहले भी जब इस तरह के मामलात होते थे तो वो शरीयत कोर्ट में जाते थे, ना कि असम्बली से बिल पास होते थे। खबरचीन वज़ात आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब से ये खबर देते हैं। पंजाब में दफ़ा 144 के तहत खुली जो फ़िज़ा है उसमें ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में मज़ीद 30 रोज़ की तोसी कर दी है, जिसके तहत खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये इसको बरकरार रखा गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है, ताकि अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और अमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, जबकि पाबंदी का इत्तलाक 25 मई तक होगा। एलामिया के मुताबिक शादी हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है, ताहम अंदरूनी तकरीबात जो मतलब इंडोर तकरीबात हैं उनमें ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी वहाँ के मुंतज़मीन या फिर मैनेजमेंट की है। महकमा दाखिला के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, वो ये उड़ा सकते हैं। और हुकाम ने सूबे भर की इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत की है कि अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बिल्कुल जी, आपने सही कहा है। अब ये पाबंदी पहले से ही थी, अब इसमें मजीद 30 रोज़ की तोसी कर दी गई है, मतलब इसको 1 महीने के लिए मजीद बढ़ा दिया गया है। जो लोग इस चीज़ से मुस्तस्ना है उनका भी जिक्र आपने सुन लिया, हसनैन ने जो बताया। बाकी अब ये है कि अगर आपने भारी जुर्मानों से बचना है और जेल की सलाखों के पीछे जाना है, उससे बचना है, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद ही इनके ऊपर कंट्रोल रखना है। इनडोर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप शादी की तकरीबात में ड्रोन को उड़ा सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है।
अब आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़कर आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान बनने के बाद गलियात से मरी को रोजाना 5 लाख गैलन सप्लाई होने वाले पानी का मुआवजा तलब कर लिया है। वफाकी हुकूमत को पंजाब से 64 अरब 62 करोड़ रुपए के वाजबात वसूली के लिए खत भी लिख दिया गया। खत की कॉपी पंजाब हुकूमत को भी भिजवाई गई है, जिसमें गलियात में पानी का बहरान और पंजाब हुकूमत के जिम्मे पानी के बकायाजात का मामला उठाया गया है। खत में वफाकी हुकूमत से गलियात पानी ज़खायर पर केपी का हक तस्लीम करने का भी मुतालबा किया गया। मकतूब में ये भी कहा गया कि गलियात में पानी का बहरान है और मरी वाटर बोर्ड गैर मजाज तौर पर पानी ले जा रहा है। मरी वाटर बोर्ड किसी मुआवजे और मुआवजे के बगैर गलियात से रोजाना 5 गैलन पानी निकाल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात में मरी वाटर बोर्ड की जानिब से बगैर इजाज़त वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर और डोंगा गली में 20 लाख गैलन पानी की तामीर रोकने का भी कहा है। खत में वजारत बैनुल सूबाई राबिता पर जोर दिया गया है कि वो दोनों सूबाई हुकूमतों में मुआहिदा तय करने में ताउन फराहम करें। गलियात के मुतल्लिका तमाम चश्मों, आबशारों और पानी के ज़खायर पर खैबर पख्तूनख्वा का हक तस्लीम करे, जबकि सूबाई हुकूमत ने गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को पंजाब के साथ पानी की तकसीम का मुआहदे का इख्तियार भी दे दिया है। जबकि अब हतमी मुआहदे तक 2.5 लाख गैलन पानी गलियात को देने की हिदायत की गई है, जबकि मरी को 2.5 लाख गैलन पानी मार्केट रेट पर देने का कहा गया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी इलाके से है तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। गलियात से जो पानी जाता है ये अंग्रेज़ दौर का जाता है और आज से तकरीबन 100-150 साल पहले जब ये जो मरी है इसको आप ये कह सकते हैं कि समर कैपिटल होता था। गर्मियों में जितने भी आपके जो उस वक्त वाइसरायज होते थे वो मरी में आ जाते थे और यहाँ से आके गवर्नमेंट को चलाते थे और स्पेशली पंजाब की जो ये वेस्ट पंजाब है पाकिस्तान का उसको चलाया जाता था। तो ये उस वक्त का मंसूबा है। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कानून तो बने होंगे, इस तरह तो हो नहीं सकता कि बगैर कानून के दिया जाए। हाँ, मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो हमारे यहाँ जो पानी आता है वो भी गलियात से आता है। वो भी एक इलाका है दरवाज़ा, वहाँ से आता है और उसमें होता ये है कि वो हर घर से आई थिंक कुछ 500 या 600 रुपये लेते हैं। उसमें उसकी मुरम्मत भी होती है और इस इलाके में भी जो पानी है मेरे ख्याल है वो प्रोवाइड करते हैं। सो अपने तक सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यह है कि हम पहले सुनते थे कि हमारा इंडिया के साथ पानी का मसला है, अब पंजाब और KPK का पानी का मसला है और 2.5 लाख जो क्या कहते होते हैं 2.5 लाख की अमाउंट हमें मिलेगी, लेकिन उसमें अब पंजाब वालों को पैसे देने पड़ेंगे और उसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन खैर इस हवाले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल अगर वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट होगी तो वो कहेंगे जी आप फ्री ले जाएं, आप हमारे भाई हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और दिन रोज़ आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देते हैं भारत से। भारतीय रियासत है ओडिशा, जिसमें दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। भारत की रियासत ओडिशा में एक शख्स ने अपनी अगर उस शख्स की बात की जाए तो उसने अपनी फौजशुदा बहन की कब्र खोदकर उसका ढांचा बैंक ले आया और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो वाकई इंतकाल कर चुकी है। वो अपनी बहन के अकाउंट से 20,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैंक हुक्काम बार बार इसरार करते रहे कि अकाउंट होल्डर को खुद हाजिर होना पड़ेगा। उसने कई मरतबा उसकी बहन के इंतकाल का जिक्र किया मगर किसी भी बात में बैंक ने उसकी ना सुनी। मायूसी और कानूनी तरीक़ेकार से लाइल्मी के बायस उसने ये इंतहाई कदम उठाया और बहन का ढांचा बैंक लेकर पहुंचने पर बैंक का जो अमला है वो शदीद खौफजदा हो गया और पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। ये वाक़या न सिर्फ आगाही की कमी बल्कि निज़ाम में बुनियादी इंसानी हमदर्दी के फुकदान को भी जाहिर करता है। बिल्कुल भी आप सही कह रहे हैं। बड़े ही खौफनाक सा ये वाक़या था, कैसे अपनी बहन की कब्र को उन्होंने खोदा और फिर उसके बाद वो ढांचा उठाकर जस्ट फॉर प्रूफ कि मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। और ज़ाहिर है इसमें फिर वो क्या ही कानूनी राय लेते हैं। जो मतलब जो अपीयरेंस नज़र आ रही है उनकी वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। क्या पता उन्होंने हर तरह की कोशिश की हो लेकिन फिर भी बैंक ने ना सुनी हो और उसके बाद फिर उनको ये इत्तला दी गई हो कि अब आप इनको हिरासत में ले लें, कि यहाँ तक इंतहाई कदम उठा लिया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब बहुत से लूप होल्स और भी हो सकते हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता जब इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात सामने भी आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक से बहन का ढांचा निकालना काफ़ी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। हाँ, बैंक से कह रही हूँ, सॉरी, कबर से बैंक और कबर मिक्स हो गया तो सही है। मामला इसीलिए खौफजदा हो गया कि ये आखिर हो क्या है, या तो उसकी कोई मुझे लगता है कि मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब होंगे। एग्जैक्टली, शायद हो सकता है कि वो किसी सालों से ट्राई कर रहा हो और बैंक वालों ने उस 20,000 रुपये को छुपा के रखा हो कि हम नहीं देंगे जब तक आपकी बहन नहीं आएगी। तो उसने कहा जी कि ये इंतहाई कदम में उठा लेता हूँ जब तक बहन लेकर आएंगे नहीं आता। खबरदार रोज़ात ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड